हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ससीज गार्डन। तो आप देख रहे हैं टिकोमा वाइन का प्लांट। इसमें कुछ इस तरह से पत्तियां निकलती हैं। बहुत ही सुंदर पौधा होता है। इसे मोस्टली लोग गेट पर लगाना पसंद करते हैं। गेट पर आप लगा सकते हैं, अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। और ये वाइन की तरह चढ़ता है। इसमें बहुत सुंदर फ्लावर निकलते हैं ऑरेंज कलर के। इसकी कई वैरायटी होती हैं, ड्वार्फ वैरायटी भी मेरे पास है। और ये इसकी वाइन है, बेल की तरह ऊपर की तरफ इस तरह से चढ़ता है। बारिश के समय इसमें कुछ इस तरह की एरियल रूट्स निकलती हैं। इसे कटिंग से बहुत ही इजीली बारिश के समय आप लगा सकते हैं। और समर सीज़न में बहुत अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है, लेकिन जैसे ही विंटर सीज़न स्टार्ट होता है इसमें फ्लावरिंग कम हो जाती है। और साथ ही साथ ये प्लांट पत्तियां गिराने लग जाता है। अगर आप इसे ज़मीन में लगाते हैं तो ज़मीन में पूरे विंटर सीज़न में आप देखेंगे कि इसमें पत्तियां तो रहती हैं, लेकिन फ्लावरिंग थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन पॉट में, प्लांटर में जब हम इसे लगाते हैं तो ये पूरी तरह से पत्तियां गिरा देता है। तो इस प्लांट को मैंने कटिंग से लगाया था और बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हुई, लेकिन फ्लावरिंग नहीं हुई क्योंकि अभी ये पूरी तरह से मैच्योर नहीं हुआ है। लगभग 1 से 2 साल बाद इसमें बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होगी। ज़मीन में अगर इस प्लांट को लगाया होता तो शायद ये प्लांट बहुत ही जल्दी फ्लावरिंग करता। तो इस साल ये प्लांट मेरा कम से कम 2 साल पुराना है। और लास्ट ईयर मैंने ये क्लिप आपके साथ शेयर की थी। और इस साल इस पौधे की जो कंडीशन है वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और साथ ही साथ मैं बताऊँगी कि विंटर सीज़न में जब ये डोर्मेंसी में होता है उसके बाद आपको क्या करना होगा ताकि इसमें दोबारा से नई ग्रोथ स्टार्ट हो सके। तो पूरे अपडेट के साथ मैं ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये वही पौधा है जिसकी क्लिप मैंने अभी आपके साथ शेयर की। और ये विंटर सीज़न के बाद का कुछ इस तरह से इसमें कंडीशन हो जाती है। पूरी तरह से इसने पत्तियाँ गिरा दी है। आप चाहे कितने भी बड़े से बड़े प्लांटर में इसे लगा लें, लेकिन इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से ही हो जाती है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको इस समय क्या करना है। विंटर सीज़न जब ख़त्म होता है तब आप इस प्लांट की थोड़ी बहुत केयर करते हैं तो ये पौधा दोबारा से रिवाइव हो जाता है। आप देखेंगे कि जहाँ जहाँ इसमें नोड एरिया है वहाँ पर दोबारा से इसमें लीव्स आने लग जाती हैं। तो अभी ये पौधा पूरी तरह से सूखा हुआ है। आप इसकी कहीं से भी एक भी स्टेम पकड़ करके तोड़ेंगे तो इस तुरंत ही ये टूट जाता है। आपको लगेगा कि ये पौधा पूरी तरह से मर चुका है, ये पौधा दोबारा से रिवाइव नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, ये विंटर सीज़न में इसकी कंडीशन कुछ ऐसी ही हो जाती है। मैं आपको अपडेट भी इस वीडियो में देने वाली हूँ। तो इस प्लांट को जब मैंने कटिंग से लगाया था तब से लेकर अब तक अभी तक मैंने इसकी रिपोर्टिंग नहीं की है। तो इस प्लांट की रिपोर्टिंग मैं कर रही हूँ फरवरी मंथ में। फरवरी मंथ में हम जितने भी प्लांट्स की रिपोर्टिंग करते हैं, और जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं मार्च से इसमें नई नई लीव्स आना स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ प्लांट्स में फरवरी में ही काफ़ी अच्छी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। तो मैं आपको इस बकेट से इस पूरे प्लांट को निकाल करके आपको दिखाऊंगी इसकी किस तरह की रूट्स होती हैं और ये पौधा किस तरह से डेवलप करता है। तो अभी मैं आप इसकी कर रही हूँ गुड़ाई अच्छे से। मैंने इसे बहुत ही भुरभुरी मिट्टी में लगाया हुआ था। तो इस तरह से मिट्टी को मैं साइड से थोड़ा सा लूज़ कर लूँगी और फिर इस पौधे को निकाल करके आपको दिखाऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसकी मैच्योर स्टेम है। इसे मैंने तोड़ कर देखा है, ये अंदर से हल्की सी ग्रीन आपको दिखाई दे रही होगी। तो अभी ये पौधा स्वस्थ है और जैसे ही इसका सीज़न आएगा इसमें दोबारा से लीव्स आने लग जाएंगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं रिपोर्टिंग के पहले मैंने चेक किया था, ये रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप हो चुकी थी। नीचे तक इसकी रूट्स जो हैं नीचे इस तरह से होल से बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो ये पौधा अगर आप ज़मीन में लगाते हैं बहुत ही अच्छे से इसकी रूट्स डेवलप होती हैं। ज़मीन में बहुत ही तेज़ी से इसकी रूट्स फैलती हैं और प्लांटर में बहुत ज़्यादा जगह नहीं मिल पाती है, जिसकी वजह से जितनी जगह होती है उसमें रूट्स फैलती हैं और उतना ही पौधा ये बढ़ पाता है। तो इस तरह से मैंने इसे निकाल लिया है और ये बहुत आसानी से निकल गया था क्योंकि रूट इस तरह से इसकी रूट्स जो हैं
इसमें मैच्योर रूट्स भी हैं और कुछ नई रूट्स भी आना स्टार्ट हो गई थी। तो पूरी तरह से आप देख सकते हैं इसमें मिट्टी बहुत ही कम दिखाई दे रही है, पूरी नीचे तक ये रूट्स पहुंच चुकी हैं। तो इन सभी रूट्स को मैं कर दूंगी कट। रूट प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। एक स्वस्थ पौधे को आपको तैयार करने के लिए उसकी समय समय पर रूट प्रूनिंग करना बहुत ही ज़रूरी होता है। ख़ासकर इस तरह के जो प्लांट होते हैं जिनकी रूट्स बहुत ही तेज़ी से डेवलप होती हैं, उन्हें आप साल 2 साल में एक बार ज़रूर रिपोर्ट कर दें। क्योंकि इस तरह के प्लांटर में जब हम पौधे लगाते हैं तो रूट्स को फैलने का मौका नहीं मिल पाता है, और अगर हम इनकी समय पर रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो ये पौधे हमारे ख़राब हो जाते हैं। तो इस तरह से मैं खुरपी की मदद से जितनी भी रूट्स हैं, एक्सेस रूट्स हैं, उन्हें कट कर दूँगी। प्लांट में आपको किसी एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। साल 2 साल में आप इस तरह से एक बार इसकी अच्छे से रिपोर्टिंग कर दें। रिपोर्टिंग के समय आप इसे अच्छे से फर्टिलाइज़ कर दें, फंगीसाइड वगैरह ऐड करके इस प्लांट को लगा दें। तो ये प्लांट बहुत अच्छे से आपके गार्डन में बना रहता है और बहुत ही अच्छी इसमें फ्लावरिंग होती है। आप जिस तरह से बाकी प्लांट को फर्टिलाइज़ करते हैं उसी तरह से इसमें भी एक बार मंथ में एक बार भी फर्टिलाइज़र दे दें तो बहुत ही अच्छी इसमें आपको फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो आप ये रूट्स देख सकते हैं, कुछ गांठ की तरह इसमें रूट्स निकलती हैं इस तरह से, जैसे हल्दी वगैरह की, अदरक वगैरह की गांठ होती है, कुछ इस तरह से इसमें मोटी मोटी रूट्स हैं अंदर की तरफ। मैं भी आपको और रूट्स निकाल करके दिखाऊंगी। जो मैच्योर रूट्स होती हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं और बाकी इसमें बारीक बारीक ये रूट्स आपको दिखाई दे रही होंगी। तो इन सभी, ये जो मैच्योर रूट्स हैं, इन सभी को मैं कट कर दूंगी और कट करने के बाद मैं फंगीसाइड का छिड़काव भी इसमें ज़रूर करूँगी ताकि इसकी रूट्स में किसी भी तरह का पेस्ट अटैक ना होने पाए। तो इस बकेट में मैंने इसे लगा रखा था और बहुत अच्छे से चल रहा था ये प्लांट, और इसी में मैं दोबारा से इसे लगा रही हूँ। आप इसे कोशिश करें बड़े से बड़े प्लांटर में लगाएं। अभी मेरे पास कोई बड़ा प्लांटर नहीं है, इसीलिए मैं इसमें लगा रही हूँ। तो अगर आपके पास भी इस तरह का प्लांट है तो अभी भी इसे रिपोर्ट कर लें, या रिपोर्टिंग के अलावा आप इसमें गुड़ाई वगैरह करके किसी अच्छे फर्टिलाइज़र को ज़रूर एक बार ऐड कर दें ताकि ये पौधा दोबारा से अच्छे से सर्वाइव कर सकें। मोस्टली हम इस तरह के प्लांट जब विंटर सीज़न में पूरी तरह से पत्तियाँ गिरा देते हैं, इनकी स्टेम भी काफ़ी हद तक सूख जाती हैं, तो हम इन प्लांट को मरा हुआ समझ के हटा देते हैं। लेकिन विंटर सीज़न में काफ़ी सारे प्लांट होते हैं जो डोरमेंट पीरियड में होते हैं। काफ़ी प्लांट होते हैं जिनमें पत्तियां वगैरह बनी होती हैं, और कुछ प्लांट बिल्कुल पूरी तरह से सूख जाते हैं इसी प्लांट की तरह। तो रूट्स आप देख सकते हैं, ये इसकी मैच्योर रूट्स हैं ऊपर की तरफ, और मैंने काफ़ी हद तक इसकी मिट्टी निकाल दी है और भी मैं कोशिश करूँगी ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मिट्टी निकालने की। पुरानी मिट्टी मैं सारी इसकी निकाल दूँगी, और ये जो रूट्स हैं इन रूट्स को मैं कट करके आपको दिखाऊंगी किस तरह से इसकी मैंने कटिंग करी है। तो जितनी भी मैच्योर रूट्स हैं उन्हें मैं नीचे से थोड़ी बहुत कट कर रही हूँ, और थोड़ा बहुत ऊपर से जो एक्सेस रूट्स दिखाई दे रही हैं उन्हीं को मैं कट करूँगी। बहुत ज़्यादा भी रूट्स को कट नहीं करना है। तो ज़्यादा रूट्स को भी हम अगर कट कर देते हैं तो कभी कभी हमारा पौधा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से एक्सेस रूट्स को ही आपको हटाना है। जितनी भी नीचे की तरफ एक्सेस रूट्स होती हैं उन्हें आपको इस तरह से हटा देना है। बाकी मैं इसे ऐसे ही लगा दूँगी। तो इसे लगाने के लिए मैंने लिया है ये काउडंग मैन्योर और प्लेन गार्डन सॉइल ले रही हूँ मैं। गार्डन सॉइल में मैंने पहले से ही रेत मिक्स कर रखी है, और सांप का फंगीसाइड ज़रूर ऐड करूँगी मैं इस मिट्टी में ताकि प्लांट्स की रूट्स में किसी भी तरह का फंगस ना लगने पाए। तो आप इसकी जगह पर हल्दी पाउडर का यूज़ कर सकते हैं, नीम खली हो तो नीम खली का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं तीनों चीज़ों का मिक्सचर बना करके बकेट में फ़िल करूँगी और फिल करके आपको पौधे को लगा करके दिखाऊँगी। इस प्लांट की रिपोर्टिंग आप चाहें तो अभी कर सकते हैं, या फिर बारिश के समय भी आप इस प्लांट की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बारिश के समय ये पौधा बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, और इस पौधे को जब आप नर्सरी से लेकर के आएँ तो छोटे प्लांटर में ही लगाएं, और जब इसकी ग्रोथ होने लग जाए तब आप इसे बड़े प्लांटर में शिफ्ट कर सकते हैं। इसे मैंने जब लगाया था कटिंग से तो छोटी बॉटल में ही लगाया था, और उसकी रूट्स बहुत अच्छे से जब डेवलप हो गई थी तब मैंने इसे इस बकेट में शिफ्ट किया है।
और ये 12 बाई 12 इंच की बकेट है। इसमें बहुत अच्छे से इसकी रूट्स डेवलप होंगी। नेक्स्ट ईयर जब मैं इसकी रिपोर्टिंग करूँगी तो किसी बड़े प्लांटर में फिर से शिफ्ट कर दूँगी। तो इसकी जो बकेट थी वो टूट गई थी, उसे मैंने इस तरह से कवर कर दिया है ताकि मिट्टी बाहर ना निकले। और नीचे की तरफ ड्रेनेज होल काफ़ी बड़ा था, उसे भी मैंने कवर कर दिया है। तो प्लास्टिक के जितने भी कंटेनर में हम इस तरह के प्लांट्स को लगाते हैं, उनमें हमें 3 से 4 ड्रेनेज होल बना लेने चाहिए और ड्रेनेज होल को किसी ऐसी चीज़ से कवर करना चाहिए जिससे मिट्टी बाहर ना निकले और पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए। तो इस तरह से जब हम पौधा लगाते हैं किसी भी कंटेनर में और ड्रेनेज वगैरह सही रहता है, पानी रुकता नहीं है, तो रूट्स काफ़ी हेल्दी रहती हैं पौधे की और पौधा भी बहुत हेल्दी ग्रोथ करता है। तो इस तरह से मैं आधी बकेट को फिल कर लूँगी और पौधे को रख कर के चेक कर लूँगी। पौधा काफ़ी बड़ा है, इसकी स्टेम काफ़ी बड़ी है, तो इसे थोड़ा सा गहराई में ही लगाऊँगी और इसमें इस तरह से मिट्टी फिल करने के बाद थोड़ा सा साफ का फंगिसाइड भी ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से पौधे को लगाने से पहले मैंने होल कर लिया है और थोड़ा सा फंगिसाइड और ऐड कर लिया है। रूट प्रूनिंग की थी, तो आप चाहें तो रूट्स पर डायरेक्टली भी थोड़ा सा डाल सकते हैं या फिर इस तरह से भी आप पौधे को लगा सकते हैं। इस बार मैंने काफ़ी सारे प्लांट्स की रिपोर्टिंग में इस फंगिसाइड का यूज़ किया है। ज़्यादातर प्लांट की रिपोर्टिंग मैंने फरवरी मंथ में ही की है। फरवरी मंथ में मौसम थोड़ा सा ठंडा भी रहता है। उस समय हम जितने भी केमिकल चीज़ों का यूज़ करते हैं अपने पौधों पर, अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो जाता है तो पौधा किसी भी तरह से ख़राब नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे मार्च अप्रैल आने लग जाता है, उस समय हम जब प्लांट की रिपोर्टिंग करते हैं तो इस तरह से हमें ध्यान रखना होता है। किसी भी केमिकल चीज़ का अगर ज़्यादा मात्रा हो जाती है पौधे में, तो पौधा हमारा जल जाता है, पौधा ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से मैंने प्लांट को लगा दिया है और गहराई में ही लगाया है ताकि थोड़ा बहुत अगर प्लांट ऊपर से हिलता है तो इसकी रूट्स ऊपर की तरफ निकल ना जाएं। तो इसलिए मैंने इसे गहराई में लगाया है और इसकी रूट्स बहुत अच्छे से डेवलप होंगी। इसे लगाने के बाद आपको अच्छे से पानी दे देना है। काफ़ी अच्छा साइज़ है बकेट का और जब तक ये प्लांट फ्लावरिंग स्टेज पर आएगा, इसकी रूट्स बहुत अच्छे से इस प्लांटर में डेवलप हो जाएंगी। और बारिश के सीज़न में जब इसमें एरियल रूट्स वगैरह निकलेंगी, मैं आपको इस प्लांट को कटिंग से भी लगा करके दिखाऊंगी किस तरह से मैंने इस पौधे को तैयार किया था। तो इस तरह से मैंने पौधे को रिपोर्ट कर दिया है और अब अच्छे से एक बार इसे पानी दे दूँगी और रात भर ये पौधा इसी तरह से रखा रहेगा। उसके बाद मैं इसे सनलाइट में प्लेस कर दूँगी। इसे बहुत अच्छी सनलाइट की ज़रूरत होती है, तभी इसमें अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लीव्स और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगी। शेडी एरिया पर अगर आप रखेंगे तो इस पौधा तो स्वस्थ रहेगा लेकिन ग्रोथ उतनी नहीं होती है। मैंने इससे पहले जो आपके साथ वीडियो शेयर किया था उसमें भी मैंने ये चीज़ शेयर किया था आपके साथ। ये पौधा नीचे ही रखा हुआ था और ऐसी ही जगह पर जहाँ पर इसे इस तरह से धूप मिल रही थी, इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा नहीं हुई थी। और जब मैंने इसे ऊपर छत पर शिफ्ट किया था तो बहुत अच्छे से इसमें ग्रोथ हुई थी। तो इस तरह से मैंने इस प्लांट को रिपोर्ट कर दिया है और अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि इस बेजान से पौधे में किस तरह से पत्तियां निकलना शुरू होती हैं। तो ये अपडेट मैं दे रही हूँ आपको 20 से 25 दिनों का। 20 से 25 दिनों में रिपोर्टिंग के 20 से 25 दिनों के बाद आप पौधे में देखेंगे जहाँ जहाँ भी नोड एरिया है वहाँ पर इस तरह से आपको पत्तियाँ दिखाई देने लग जाएंगी और ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ेंगी और इसमें नई ग्रोथ, नई स्टेम और जहाँ जहाँ भी नोड एरियाज़ हैं वहाँ पर नई पत्तियाँ इसी तरह से आपको देखने को मिलेगी। तो नीचे से आप देख सकते हैं किस तरह से ये सूखा हुआ था, लेकिन जितने भी ये नोड एरिया हैं वहाँ पर सभी जगहों से इस तरह से पत्तियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं और कुछ ही दिनों में आप देखेंगे पूरा पौधा पत्तियों से भर जाएगा। और इस साल इसमें फ्लावरिंग भी ज़रूर होगी क्योंकि 2 से 3 साल पुराना ये पौधा हो चुका है। तो रिपोर्टिंग के 20 से 25 दिन हो गए हैं और इन दिनों में मैंने इसमें एक भी बार फर्टिलाइज़र नहीं दिया है सिवाय पानी के। और पानी मैं तभी देती थी जब इसकी मिट्टी पूरी तरह से सूख जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको पानी भी नहीं देना है और आप देख सकते हैं ये फुल सनलाइट में मैंने इसे रखा था रिपोर्टिंग के बाद। और इसे जब अच्छी धूप और पानी मिलता रहेगा तो इसमें आपको इसी तरह से ग्रोथ देखने को मिलती रहेगी। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है टिकोमा या ट्रम्पेट वाइन भी इसे बोलते हैं। इस प्लांट को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। आप इसे गेट पर लगाएं, गेट पर ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसके फ्लावर
कनेर का जिस तरह से फ्लावर होता है उसी तरह से कुछ दिखते हैं और ऑरेंज कलर के इसमें फ्लावर आते हैं, नीचे की तरफ लटकते हैं। जब आप इसे गेट पर लगाएंगे तो बहुत ही सुंदर लगेगा। इस प्लांट का अपडेट मैं आपको समय समय पर देती रहूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं फिर से इसी तरह के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।